हाँ जी स्टूडेंट, अब बताइए क्या सबका कनेक्ट हो पा रहा है? किसी को वॉइस में या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, ठीक है जी। तो चलिए मैं क्वेश्चन लगा देती हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 था या फिर 11 था, बताइए। 11, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इतना तो हम कर ही चुके थे, है ना? तो हमने क्या किया था, तीन वस्तुओं को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर वस्तु 10 से मल्टीप्लाई की तो उनके रेट भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद 5 वस्तुएं से 30 वस्तुएं बनानी है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो हमें उसका रेट भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऐसा ही है। फिर हमें 6 वस्तुओं को 60 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो हमें उनका रेट भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ही है। उसके बाद आपका टोटली कैलकुलेटिव पार्ट है। आपने किसी चीज़ को 20 में खरीदा, फिर 24 में खरीदा, यानी कि ओवरऑल आप इस आर्टिकल को 44 में खरीद रहे हो और 50 में बेच रहे हो। 44 में खरीद रहे हो और 50 में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ से इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी कि आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट कितना मिला बताइए? प्रॉफिट कितना मिला? 6 का 44 से गुना 100, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 150 डिवाइडेड बाय 11%। ठीक है जी, यहां तक 150 डिवाइडेड बाय 11%। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट भी था आंसर ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, करिए। मोनिका जी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ वस्तुएं बराबर तक तो आपको करवाया ही था। ठीक है, बस 3 को 30 बनाना तो 10 से मल्टीप्लाई, सारी कैलकुलेशन है उसके बाद। ठीक है, 10 से इधर मल्टीप्लाई तो 10 से इधर मल्टीप्लाई। 5 वस्तुओं को 30 बनाना है 6 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई। 6 वस्तुओं को 60 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। तो 20 और 24, यानी कि 44 में आपने जिस चीज को खरीदा है सेम उसी चीज को आपने 50 में बेच दिया, 6 का प्रॉफिट कमाया 44 पर गुना 100। जी बिल्कुल ज्योति, एसपी वाला बता देती हूँ। कुछ नहीं किया मैंने बोला कि जितनी वस्तुएं यहाँ खरीदी उतनी वस्तुएं यहाँ खरीदी, और जितनी टोटल वस्तुएं खरीदी, जितनी टोटल वस्तुएं खरीदी उन सारी की सारी वस्तुओं को इसने बेच दिया। 30 यहाँ खरीदी, 30 यहाँ खरीदी, 30 प्लस 30 कितने होते हैं? 60, और ये 60 की 60 वस्तुएं यहाँ बेच दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो चुका है आना, सी ऑप्शन, यानी कि 500 अपॉन 21% लॉस। ठीक है, देख लेते हैं अभी। बताइए क्लियर है अभी यहाँ तक? जो पूछ रहे थे रिपीट कर दो। ज्योति क्लियर है?
ठीक है, सी इज राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए में एक वस्तु, 2 रुपए में एक वस्तु, और उसके बाद बोला उतनी वस्तुएं 3 रुपए में 2 वस्तु, 3 रुपए में 2 वस्तु के भाव से खरीद रहा है। फिर उसने बोला व्यक्ति ने सभी वस्तुएं, उस व्यक्ति ने सभी वस्तुएं 4 रुपए में 3 वस्तु के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 का एलसीएम लो। 1 2 और 3 का आप सबसे पहले क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम लो कितना आएगा, 6। यानी कि अगर 6 वस्तु यहाँ खरीदी, 6 यहाँ खरीदी, तो 12 वस्तुएं उसने बेची होंगी, क्योंकि ये 6 यहाँ खरीद रहा है, 6 यहाँ खरीद रहा है, 6 और 6 कितने होते हैं भाई, 12। अब 1 को 6 बनाओगे तो 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। क्लियर है इतना बात? जो कह रहे हैं कि वीडियो रुक रही है, जो कह रहे हैं वीडियो रुक रही है, महावीर जी एक बार क्लास को बंद करो और दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपके वहां नेटवर्क इशू होगा, ऐसा हो सकता है कि आपके वहां पर नेटवर्क इशू हो। किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है जी, ठीक है, अब ठीक है महावीर। तो चलिए देखते हैं, इसका मतलब जितनी वस्तुएं आप 12 में और 9 में खरीद रहे हो, यानी कि 21 में खरीद रहे हो, आप उन सभी वस्तुओं को कितने में बेच रहे हो, 16 में बेच रहे हो। यानी कि अगर आप किसी चीज को 21 में खरीदते हो तो 16 में बेचते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको यहां से लॉस हो रहा है, कितने का, 5 का। किससे हो रहा है, 21 से, गुना 100। कैलकुलेशन भी नहीं है यहाँ, 500/21% आपका आंसर है। 500/21% आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर लास्ट टाइम ध्यान से पढ़ के करना। पहले हम सारा कुछ जो कर रहे थे वो परसेंटेज में कर रहे थे, अब यहाँ पर अब से संतरों की संख्या पूछी गई है। बताइए, बताइए जी आंसर क्या है? कुछ ए आंसर कर रहे हैं और जुबेर खान डी, आकाश डी। डी करेक्ट है, 10,890 देख लेते हैं। और अभी एक स्टूडेंट ने आंसर किया है ए, मंजू। ओके, 10,800। गुड मॉर्निंग रेखा जी। गगनदीप डी, शिल्पा ए, डी।
राहुल जी जितना ध्यान आप बातों में लगा रहे हो ना, उतना ध्यान अगर आप क्वेश्चन में लगाओ तो मे बी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ऑरेंज खट्टे नहीं लगेंगे आपको। कमेंट्स करने के लिए कितना ज्यादा सोचते हो आप लोग। मंजू 10,800। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो 10,800 है, 10,890 नहीं है जो स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे है जरा सुनिए। 1 रुपए में 5 संतरे, फिर 1 रुपए में 4 संतरे, फिर 2 रुपए में 9 संतरे उसने बेच दिए, यही है। अब कुछ ये सोचेंगे कि 5 या संतरे यहाँ खरीदे, 4 यहाँ खरीदे, टोटल 9 खरीदे और 9 के 9 बेच दिए। बात सही है, 1 में खरीदा, 1 में खरीदा यानी 2 में बेचा, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ना तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, व्यक्ति ने कुछ संतरे, यानी कि इसे खुद को कंफर्म नहीं है कि संतरे कितने हैं कितने नहीं हैं। सबसे पहला काम आप ये ऑरेंज बराबर करोगे, संतरे बराबर करोगे, तो 5, 4 और 9 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आप जानते ही हो क्या आएगा, 180। 180 यहाँ खरीदे, 180 यहाँ खरीदे, टोटल कितने खरीद लिए भाई, 360। तो 360 इसने बेच दिए। ठीक है जी, 360 इसने क्या कर दिए, यहां पर बेच दिए। बिल्कुल 10,800 ही आएगा अंजलि। 5 को 180 बनाना है, 5 को 180 बनाना है, कैसे बनाओगे भाई, 36 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप अपनी वस्तुएं 36 गुना कर रहे हो तो आपको अपने रेट भी 36 गुना करने पड़ेंगे। अब 4 को 180 बनाना है, कैसे बनाओगे, 45 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप वस्तु 45 गुना ज्यादा खरीद रहे हो तो उसका रेट भी 45 गुना ज्यादा ही देना पड़ेगा। अब 9 को क्या बनाना है, 360, 40 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 40 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि आपने ये जो 360 संतरे हैं टोटल 81 यूनिट में खरीदे, या फिर ये कह दो 81 में खरीदे, लेकिन सारे के सारे संतरे बेच कितने में दिए, 80 में। जैसे ही आपने इन संतरों को बराबर किया तो आपको क्या पता चला, आपने ये संतरे खरीदे तो थे 81 में, लेकिन आपने जो संतरे 81 में खरीदे थे उन सभी संतरों को आपने 80 में बेच दिया। तो आप बताइए आपको कितने का लॉस हुआ, आप बताओ आपको कितने का लॉस हुआ। तो आप देखोगे आपको 1 का लॉस हुआ, आपको तो 1 का लॉस हुआ, क्वेश्चन को 30 रुपए का लॉस हुआ, क्वेश्चन को 30 रुपए का लॉस हुआ। हमें 1 का लॉस हुआ, क्वेश्चन को 30 रुपए का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारे मुकाबले एग्जामिनर को 30 गुना ज्यादा लॉस हुआ, हमारे मुकाबले एग्जामिनर को 30 गुना ज्यादा लॉस हुआ। अब 30 गुना ज्यादा लॉस कैसे हुआ होगा, क्योंकि उसके पास उसके संतरे 30 गुना ज्यादा होंगे हमसे। मुझसे पूछा है संतरों की संख्या बताओ। अब संतरे तो उतने होंगे जितने खरीदे होंगे और खरीद कर बेचे होंगे। अब बेचे कितने बताओ, 360। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो 360 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 गुना होने चाहिए। आंसर कितना आएगा भाई, 10,800 संतरे। आंसर आएगा 10,800 संतरे। बिल्कुल कृष्ण, सही है आपका आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है? ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गया आपको? जरूरी नहीं है यहां से प्रॉफिट और लॉस ही पूछा जाएगा, परसेंटेज में ही पूछा जाएगा। यहां पर आपसे जो भी आर्टिकल दिया गया है उसकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ज्योति, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो यहां तक तो सब कुछ सेम है। मैंने बोला कि हमने इन चीजों को 81 में खरीदा था और 80 में बेचा। क्वेश्चन में कह रहा है पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हो रही है। तो अगर क्वेश्चन को हानि हो रही है ना, तो हमें भी हानि होनी चाहिए। कितने की हानि हुई? देखो क्वेश्चन में 30 की हानि हुई, लेकिन हमें 1 की हानि हुई। 81 में खरीदा, 80 में बेचा, तो 1 का लॉस हुआ। मुझे 1 का लॉस हुआ, क्वेश्चन को 30 का लॉस हुआ, यानी 30 गुना ज्यादा लॉस हुआ। अगर लॉस 30 गुना ज्यादा है तो आर्टिकल भी 30 गुना ज्यादा होगा। ठीक है,
अब आर्टिकल कितने थे? 360। 360 का 30 गुना करोगे ज्योति तो आंसर आएगा 10,800। बताओ कोई प्रॉब्लम है? इनकेस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं आगे। बिल्कुल नितिश जी, ये भी क्लास में एप्लीकेशन पर अपलोड करूंगी। मैं भी ये क्लास अब 2 पार्ट्स में डलेगी एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो 2 पार्ट्स में ही डाल पाऊंगी मैं भी इसे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, करिए। करने की कोशिश करें और मुझे आंसर दें क्या आएगा। कोई बात नहीं गगनदीप, आप व्हाट्सएप कर देना, मैं क्लियर करवा दूंगी। कोई बात नहीं राहुल जी, मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप थोड़ा सा स्टडी में कॉन्सेंट्रेट लगा लो। 12.5% प्रॉफिट। चलिए एक आंसर आया 12.5% का लाभ। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। 12 सही 1/2%। ठीक है अंजलि, आपका आंसर भी ठीक है और मुकेश जी आपका आंसर भी ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए, तो देखते हैं क्या कह रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो बराबर है 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब क्रय मूल्य कितना है ये तो मुझे पता ही नहीं है। एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर एक वस्तु का नहीं पता तो आप डायरेक्टली 9 वस्तुओं का कैसे निकाल सकते हो? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसने बोला जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल आपको प्रॉफिट हो रहा है। भाई आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आपको यही नहीं पता। अगर आपको यही नहीं पता तो आप आगे कैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसके बराबर भी प्रॉफिट हो, किसके बराबर हो रहा है? 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूं, मैं मान लेती हूं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। मैं मान लेती हूं कि एक वस्तु का जो सीपी है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है तो 9 वस्तुएं बताओ कितने की होंगी? तो आप बोलोगे इसे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए कोई दिक्कत है? यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है। इनकेस किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता दो। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो जल्दी से। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसा कब हुआ जब उसने 72 वस्तुओं को बेचा। उसे ये कब हुआ, ये 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट कब हुआ? जब उसने 72 वस्तुओं को बेचा। अब किसी भी चीज को बेचने से पहले क्या जरूरी है? खरीदना, है ना? पहले खरीदा भी तो होगा। अब मुझे पता है कि एक वस्तु 1 रुपए की है तो 72 वस्तुएं बेचने के लिए 72 वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है
तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई 72 रुपए ही होगा। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 72 रुपए ही होगा। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। तो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 1 डिवाइडेड बाय 8, इसको काटोगे तो 25 बटे 2, 25 का आधा क्या होता है भाई? 12.5%। तो 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, 4 तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट बोलता है एग्जामिनर। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, जिन भी स्टूडेंट की वीडियो रुक रही है प्लीज वो अपने आप पहले रिमूव होकर दोबारा ऐड हो जाओ। आपको पता है कि मौसम खराब है, इसकी वजह से नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मंजू रिपीट, हाँ रिपीट कर देती हूं। देखो क्या कह रहा था, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। तो मैंने बोला जो लाभ है ना वो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अब मुझे नहीं पता था क्रय मूल्य कितना है कितना नहीं है, तो इसलिए मंजू मैंने क्या किया, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपए है। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 रुपए होगा। तो इसे जो प्रॉफिट हुआ भाई वो हुआ 9 रुपए का। अब ऐसा कब हुआ ये सोचो, ऐसा तब हुआ जब उसने 72 वस्तुओं को बेचा। अब 72 वस्तुएं बेची कहां से होंगी? जब उसने 72 वस्तुएं खरीदी होंगी। 72 वस्तुओं के बराबर, 72 वस्तुओं को बेचने पर ऐसा हुआ। 72 वस्तुएं बेची कब होंगी? 72 वस्तुओं को बेचने से पहले खरीदा गया होगा। तो अगर एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी जा रही है तो 72 वस्तुएं 72 की खरीदी जा रही हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100, आंसर है 12.5%। बताइए मंजू, क्लियर है? जिनका ये क्वेश्चन क्लियर हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 12.5%, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी 12.5% ही है। कैसे है? पहले कह रहा था प्रॉफिट हो रहा है और अब कह रहा है क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, जो हानि हो रही है ना, जो लॉस हो रहा है वो 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि कॉस्ट के बराबर हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं अभी अंजलि में भी राइट है आपका आंसर, ठीक है। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपए, यानी कि हानि हो रही है 9 रुपए की। हानि हो रही है कितने की? 9 रुपए की। अब हानि ऐसा कब हुआ, ये जो हानि हुई ऐसा कब हुआ? जब उसने 72 वस्तुओं को बेचा। अब 72 वस्तुओं को बेचने से पहले क्या किया होगा? इन 72 वस्तुओं को उसने खरीदा होगा। अगर एक वस्तु 1 रुपए की तो 72 वस्तुएं कितने रुपए की? 72 रुपए की। 9 का लॉस हुआ, 72 पर हुआ गुना 100। कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 25/2, यानी कि 12.5%। 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कोई बात नहीं मंजू, जैसे भी आप कर रहे हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां से क्या है, हमें कोई डाउट नहीं रहता, बस ये चीज है। चलिए करिए ट्राई। बिल्कुल आकाश, अगर कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही लॉस हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही लॉस हो, तो आंसर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो सकता है।
अब इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर, एक वर्ड पूरे क्वेश्चन को चेंज करता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब कह रहा है कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के जितना इसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है ये तो आप नहीं जानते, ये तो आपको नहीं पता। तो अब मान लेती हूं, माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 1 रुपए है। जब कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा था तो मैं कॉस्ट प्राइस को 1 मान रही थी। अब सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सेलिंग प्राइस को 1 मान लेती हूं। अगर एक वस्तु 1 रुपए में बिक रही है तो 9 वस्तुएं कितने में बिकेंगी भाई? 9 रुपए में बिकेंगी। तो प्रॉफिट हो रहा है भाई 9 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 9 यूनिट का। ऐसा कब हुआ? जब इस व्यक्ति ने 72 वस्तुएं बेची। भाई अगर आप एक वस्तु 1 रुपए में बेचते हो तो 72 वस्तुएं कितने की बेच पाओगे? 72 रुपए की बेच पाओगे। 72 वस्तुएं कितने की बेचोगे? 72 की बेचोगे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो सीपी की खास जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है? सीपी की, यानी कि कॉस्ट प्राइस की। अब मुझे ये बताओ, आपने कोई सामान 72 रुपए में बेचा तो आपको 9 का प्रॉफिट हुआ। आपने कोई सामान 72 रुपए में बेचा तो आपको 9 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने वो सामान कितने का खरीदा होगा? बहुत बढ़िया, 63 रुपए का ये सामान खरीदा होगा। बहुत अच्छे। ये सामान कितने का खरीदा होगा भाई? 63 का खरीदा होगा। पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। बताओ लाभ कितने का? 9 का। किस पर है? 63 पर। गुना 100। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 100/7। इसको हम बोलते हैं 14 सही 2/7%, या फिर 14.28%। 14.28%। नहीं गगनदीप, आपका आंसर गलत नहीं है। 14 से ही 2/7% सही है आपका आंसर। हाँ हैप्पी, बिल्कुल। ये 63 कैसे आया वो बता देती हूँ। देखो मैं कह रही हूँ, ठीक है नीतीश जी, मैंने आपको बोला हैप्पी कि आप कोई सामान मार्केट जा रहे हो, आप किसी सामान को 72 रुपए में बेच दो। जब आप उस सामान को 72 रुपए में बेचोगे तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने उस सामान को पहले कम में खरीदा होगा, फिर आप उसे ज्यादा में बेचने जा रहे हो। 72 रुपए के सामान में आप 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। इसका मतलब पहले वो चीज आपने 9 रुपए की कम में खरीदी होगी, तो 72 में से 9 माइनस कर दो, 63 मिलेगा आपको। 72 में से 9 माइनस कर दो, 63 मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। बताइए क्लियर है? ठीक है हैप्पी, क्लियर है आपको ये पॉइंट? ठीक है मुकेश जी। यस हैप्पी, आपका डाउट था कि आपको आपका डाउट क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। करिए। अब लॉस की बात हो रही है। ठीक है नितिश, ध्यान रखेंगे इस बात का। 11.11%, 11.1/9% और 12.5%।
वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि जी बोलने से आप बड़े हो जाते हो? राम राम नीरज जी, कैसे हो आप? 11.11% मोनिका, ठीक है। तो सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। देखो, अब यहाँ पर लॉस हो रहा है कितने का? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का। मैं मान लेती हूँ एक आर्टिकल 1 रुपए का बिका, तो 100 जो 9 आर्टिकल है वो 9 रुपए के, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 72। इसका मतलब आप किसी चीज को 72 में बेच रहे हो, 9 का लॉस कमा रहे हो, यानी कि आपने इसे खरीदा ज्यादा में होगा, कितने में? 81 में, ठीक है। अब इतनी बात, आपने इसे ज्यादा में खरीदा होगा तभी आप 72 में बेच रहे हो, तो क्या आ जाएगा? 9 का लॉस आ जाएगा। 9 का लॉस कमाया 81 पर गुना 100, आंसर कितना है? 11.11%, या फिर 11/1/9%। 11/1/9%। ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण, मंजू और नीतीश, आप लोगों ने अभी रिप्लाई किया मेरी बात का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी को थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप उसके साथ आगे जी लगा दो, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आप किसी को नहीं जानते तो आप उसे सर या मैम के नाम से बोल सकते हो, है ना। या फिर आप किसी को वैसे ही रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो सर या मैम के नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है नीतीश जी। ध्यान रखूंगी इस बात का कि आप छोटे हो मुझसे। प्रज्ञा, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रज्ञा, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगा के करोगे तो आप इन क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से आगे कवर नहीं कर पाओगे, आगे क्वेश्चंस एक्सटेंड होंगे। मैं अभी आपको अगला क्वेश्चन दे रही हूं जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं जो कि आपका होमवर्क होगा। तो पहले इंग्लिश वाले नोट कर लें, फिर हिंदी वाले करें। इंग्लिश वाले नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को रेयर ही ट्राई करोगे। क्वेश्चन को लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन का पता चले कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। इंग्लिश वाले जल्दी से कर ले, डन बोल दें ताकि मैं हिंदी वालों के लिए स्टेटमेंट लगा दूं। ये हिंदी वाले ही डन लिखी जा रहे हैं क्या? फटाफट में क्वेश्चन मिल जाए। गौतम, क्वेश्चन लिख लिया आपने? और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं? गगनदीप, डन, ओके, ठीक है। तो चलिए हिंदी वाले लिखिए। कल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम इसको, ठीक है। अंजलि, जो ऑप्शन हिंदी वालों के लिए है वही सेम ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में भी यूज होंगे, ठीक है।
बताओ जी, हिंदी वालों क्वेश्चन लिख लिया? ठीक है। एक्चुअली क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि और क्लासेस भी करवा दो स्टार्ट। एक्चुअली अभी और क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करवाई जा रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस देने की भी परमिशन नहीं है इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी हरियाणा में कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो, इसलिए अभी ज़्यादा टाइम तक इंस्टीट्यूट ओपन करके नहीं रख सकते। ठीक है, अभी भी मैं शटर डाउन करके आपको क्लास दे रही हूँ, आगे से इंस्टीट्यूट बंद है। ठीक है, मैं सिर्फ सेटअप चला के आपको क्लास दे रही हूँ, यहाँ पर बाहर रोड में कोई भी नहीं है। वो बात तो ठीक है कृष्ण, लेकिन क्या है इसमें रिस्की है ना, इसलिए अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ्स बहुत से बच्चों को मुश्किल भी लगता है, दूसरी बात मैथ का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैथ्स और जीके पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। मैथ्स और जीके आपकी लगेगी क्लास, जो जीके की क्लास है वो आपकी मंडे से कॉन्टिन्यूटी में स्टार्ट होगी। ठीक है, जो जीके है हरियाणा जीके में भी सर आपको इंडियन जीके भी करवाएंगे साथ ही साथ। इट्स ओके अंजलि, कोई बात नहीं गगनदीप, आप इस क्वेश्चन को ना व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं वहां पर आपको करवा दूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है कि जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन मिलती है कि आप क्लासेस दे सकते हो, या फिर कोई पास वगैरह टीचर्स का बन जाता है आने जाने का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो टीचर्स को भी, तो आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो परेशान ना हो, जितना आपका क्लासेस के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस हुआ है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में रखो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी आपको काफी सारी क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, आप वहां से क्लासेस लगा लो। बहुत से बच्चे इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश की क्लास लगवा दो, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का बहुत सारा सिलेबस आपकी एप्लीकेशन पर ही है, आप एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, जिनका सिलेबस हो गया, चलो मैं मानती हूँ उनको थोड़ा सा और उससे एडवांस लेवल चाहिए होगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी फ्रेशर हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम अपना सिलेबस कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन से इंग्लिश का टोटली सिलेबस कर सकते हैं। जीके की 50 से 60 वीडियोस आपके पॉलिटी वाले पोर्शन में पड़ी हैं, आप वहां से कर सकते हो उस चीज को, बेनिफिट उठाओ जो बच्चे एप्लीकेशन में हैं। ठीक है, तो लॉस मत करो, जितना करवाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करो, जितना आपका सिलेबस हो चुका है उसको टच में रखो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम साथ के साथ आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो? देखो कृष्ण, क्या है कि अभी आपको पता ही है कि अगर मैं थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करूं कि अभी गैदरिंग करना भी ठीक नहीं है। हाँ, ऑनलाइन के लिए परमिशन दे देनी चाहिए थी सरकार को, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन फिलहाल ऐसा भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हो जाएगा मे बी 24 के बाद या 30 तक, तो आपको क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो आप तो पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप ये क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना। ये ब्लैक फंगस क्या होता है ये तो आप साइंस वाले सर से ही पूछिएगा, जीके वाले सर से वही बताएंगे आपको। ठीक है, ब्लैक फंगस के बारे में। तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आजा।